लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम शिवसेना के प्रवक्ता श्री संजय अनुपम जी और हमारे पूर्व सांसद भी हैं, तो आज उनसे हम जानते हैं कि आज गणपति पूजा है, गणपति पूजा में घर में गणपति जी का स्थापना किए हैं, तो आज वो इस सब चीज़ों पे ही पूछ लेते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। फिर हम जानेंगे कि अब आज जो गणपति पूजा में अभी डीजे बैन हो गया, उन पर क्या प्रतिक्रिया है। नमस्ते सर। धन्यवाद। पिछले 32 वर्षों से प्रतिवर्ष जब गणेश चतुर्थी का आगमन होता है और जब वो त्यौहार शुरू होता है तो हम यहाँ गणपति जी की स्थापना करते हैं और 7 दिनों के लिए प्रतिवर्ष हम गणपति जी की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं। और मैसेज तो यही है कि भगवान गणपति जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट भगवान हैं। सबसे पहले इनकी ही पूजा होती है और ये रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते हैं और जो तमाम जो विघ्न हैं जीवन के, समाज के, उन विघ्नों को हरने वाले हैं और दुख हरता है, सुख करता है। तो ऐसे भगवान गणपति के चरणों में हम हर एक गणेशोत्सव के मौके पर 7 दिनों तक पूरा मन के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। कल हमारा विसर्जन का दिन है, हम कल उनका विसर्जन करेंगे और फिर कहेंगे कि पुरचा वर्षी लवकर या। सर, गणपति में अभी जो कुछ लोग का रोजगार जुड़ा हुआ था डीजे साउंड बाजा से, वो इस बार बैन हो गया है और लोग निराश हो चुके हैं जो कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हमारा रोजी रोटी बंद होगा, हम लोग जो लोन लिए हैं EMI कैसे सधाएंगे। तो उस तो में आपने एक प्रयास भी किया, आप लोग तक बातें पहुँचाई भी, मैसेज भी दिया, लेकिन उसका सर प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो सर कैसे देखते हैं उन लोगों को, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो डीजे ऑपरेटर्स हैं हमारे यहाँ मुंबई में, ऐसे 500-700 ग्रुप है जो बहुत ही एक सामान्य बच्चे हैं जो बैंकों से लोन लेके, नहीं तो अपना घर परिवार के गहने वहने थोड़ा गिरवी रख करके पैसे लेते हैं, उसके बाद वो डीजे भाड़े पे लगाते हैं और उससे उनका घर परिवार चलता है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उस आदेश के बाद मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाया जाए और वो जो पूरी जो एक साउंड सिस्टम है उसका डेसिबल की एक मर्यादा होनी चाहिए, तो डीजे की मर्यादा ज़्यादा है, वो मर्यादा क्रॉस कर देती है। इस तरह की बातें हुई तो मेरे पास भी ये विषय आया था और फिर मैंने यहाँ के CP साहब से और बाकी जो लोग हैं सरकार में उन लोगों से बात की, लेकिन मुझे लगा कि उनका कोई मूड नहीं है कोई राहत देने की। हाँ, लेकिन कई जगह पे डीजे बज रहे हैं, ये भी मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। लोकल पुलिस स्टेशन को जिन लोगों ने संभाला, जिनसे रिक्वेस्ट किया, लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पर थोड़े लिबरल हैं, थोड़े उदार मन से चल रहे हैं, उस हिसाब से कई जगह मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। दिंडोसी में हर जगह डीजे बज रहा है। अब वहाँ तक ये जो साउंड का डेसिबल मेजर करने वाले वो जाते ही नहीं हैं, तो उसका कहाँ मेजर करते जो मेन जगहों पे। तो जो बड़े मंडल वाले थोड़े से परेशान हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। भगवान गणपति आते हैं तो उनके लिए हम धूमधाम से जो भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, तो वो जो माहौल है वो माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में सरकार को इस दिशा पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई अपने दायरा में अगर बजाएं तो भी सरकार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सरकार ही बोलते हैं कि हमसे आपसे अगर किसी को नुकसान ना हो तो उतना काम आप कर सकते हैं। लेकिन सर, अभी इस पावन पर्व के अवसर पे अमित शाह जी पे एक कटाक्ष किया गया है जो सर काट के टेबल पर सजा देनी चाहिए और आपने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया है। सर, एक हमारे चैनल के लिए एक छोटा सा प्रतिक्रिया। इस तरफ की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और राजनीतिक तौर पर जो विरोधी लोग हैं उन विरोधी लोगों का विरोध करते रहना चाहिए और वैचारिक मतभेद है तो जिंदा रहना चाहिए वैचारिक मतभेद। लेकिन वैचारिक मतभेद का मतलब हिंसा का प्रचार और किसी का गर्दन काट दो, किसी की माँ की गाली, इस तरह की बातें जो लोग करते हैं वो छोटे लेवल को होते हैं और ऐसे लोगों को सजा वहाँ के लोग ही देते हैं, वहाँ के वोटर ही देते हैं। तो जिस सांसद ने इस प्रकार की बात की उसकी हम निंदा करते हैं। उनके खिलाफ तो केस वगैरह भी दर्ज हो चुका है और निश्चित तौर पर अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके या किसी के बारे में भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, इस गणपति में देखा गया है कि रोड पे बहुत जगह पे अभी भी गंदगी और कचरा देखा गया है और BMC पानी जल जमाव जैसी समस्या अभी भी है। तो सर, इसमें अभी कई सारे लोग अभी सवालिया निशान भी उठा रहे हैं जो कि कहाँ गड़बड़ रह गया और क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों। गड़बड़ कुछ नहीं रहा है। मुंबई एक आइलैंड सिटी है, कंजेस्टेड सिटी है। इसको कितना भी साफ करेंगे, जब रोज़ बारिश होगी तो कहीं ना कहीं तो पानी जमा होगा। मुंबई के ज़मीन के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम के पास जो बारिश का पानी है उसको समंदर में डालने की एक लिमिट है। 50 mm से ज़्यादा 1 घंटे में बारिश होगी तो 1 घंटे के अंदर नहीं क्लियर कर सकते। तो कई बार, पिछली बार कोई मेरे ख्याल से 3 दिन में 850 mm पानी हुआ। तो 850 mm पानी होगा तो पानी कुछ देर तो जमा रहेगा और जो पानी जमा रहता है उसी के ऊपर लोग आते जाते गाड़ी चलाते, थोड़ा कादो कीचड़ हो जाता है। तो बारिश खत्म हो जाएगी, फिर से मुंबई में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अगर कुछ भी हो जाए तो वो हानिकारक होती है। मुंबई में बारिश भी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो और समय से
बाद और पहले हुआ है, तो इसलिए भी कठिनाई हुई। हम आशा करते हैं कि इस तरह की चीज़ें अब संतुलन में आ जाएगा, और क्योंकि इलेक्शन भी अभी आने वाला है और चीज़ें भी, तो सब अच्छा हो जाए। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।